हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है। ओके फ्रेंड्स, और शुरू से एंड तक आप जुड़े रहिए। क्रिया में आप बहुत अच्छे होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा वे शब्द जो किसी कार्य वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराएं उन्हें वे क्रिया कहलाते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराएं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल पानी पी रहा है, तो काम क्या हो रहा है? पी रहा है, तो पीना एक क्रिया है। टीचर पढ़ा रहा है, तो काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ाया जाने का। तो पढ़ाना एक क्रिया है। ओके, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पढ़ना, जाना, खाना, आप खूब जानते होंगे इन्हें, ऐसी बात नहीं है। इतना तो बेसिक चल नॉलेज तो हर किसी बच्चे को होती है। रोना, ये सारी क्रिया हैं। काम क्या हो रहा है? रोना, रो रहा है, तो रोना एक क्रिया है। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल्स हो गए। और एक क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्या होता है? जैसे धोना क्रिया है, खाना क्रिया है, नाचना क्रिया है। ओके, तो इसमें धो ये धातु हो गई, खा धातु हो गई, नाच ये धातु हो गई। ठीक है, ये मूल रूप है। मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा? क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराएं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, जाना, खाना, रोना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धोना में धो मूल रूप है, इसे हम धातु कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई परिभाषा और उसके एग्जांपल्स। देखिए, आप शुरू से एंड तक इस क्लास को देखो, आपको खुद लगाएगा कि टीचर ने कुछ तो सिखाया है। अगर आपको लगे कि हाँ, सामने वाला इंसान खड़ा होके हमारे लिए थोड़ी भी मेहनत कर रहा है, तो ये उंगली लाइक और सब्सक्राइब करने से रुकनी नहीं चाहिए। इतना मत रुक दिखाओ यार, सपोर्ट करो भाई। शुरुआत की है मैंने, धीरे धीरे चीजें सुधारेंगे। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया को दो तरीके से बांटते हैं हम, दो तरह से। क्रिया को दो तरह से बांटते हैं। पहला क्रम के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। ओके, रचना के नहीं, प्रयोग के आधार पर। रचना तो हम क्रम के आधार पर कह लो, रचना के आधार पर कह लो। क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। क्रियाओं का प्रयोग किस किस तरह से हो रहा है? प्रयोग के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, दो तरीके से बांटते हैं क्रिया को, सब चीजें क्लियर होंगी। क्रम के आधार पर
इसको भी कर्म के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकार से, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया भी अपने आप में दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, क्रिया द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें हमें केवल एक कर्म की आवश्यकता हो, एक कर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म की आवश्यकता हो, दो कर्मक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर होकर चल रही होंगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को दो तरह से बांटते हैं हम, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक, एक कर्मक सॉरी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहली अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी दो प्रकार से बांटते हैं हम, पहली एक कर्मक क्रिया, दूसरी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्म के आधार पर ये सारी चीजें हैं। अब प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं हम, इसे हम 5 प्रकार से बांटते हैं, 1 2 3 4 5। प्रेरणार्थक क्रिया, फ्रेंड, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ओके फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, और एक होती है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बनती है। ओके, ये होती है 5 प्रयोग के आधार पर। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आए कर्म के या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। इसमें होती है कर्म की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता पड़े। ओके फ्रेंड्स, सकर्मक में 2 होगी, मैंने बता दिया आपको। अब हम देख लेते हैं एक एक से, इनको एकदम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मैंने आपको बता दिया, वे क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे रोना, ठीक है, हंसना, उड़ना, नाचना। इनकी पहचान क्या होती है? इनमें हम क्या, अगर क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर हम इनमें प्रश्न पूछते हैं कि काम क्या हो रहा है, तो हमें उसका जवाब नहीं मिलता। ओके फ्रेंड्स, अकर्मक क्रिया में क्या और किसको का जवाब नहीं मिलता, क्या किसको का। ओके फ्रेंड, जैसे रोना, क्या रोना, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। कैसे रोना, नहीं है, एक कोई फिजूल की सवाल है, एक इनका कोई मतलब नहीं होता।
ये चीजें। और देखो सकर्मक में क्या होगा, जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, आपको जवाब मिल जाएगा, कुछ भी जो वो लड़का पढ़ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, वो गई अकर्मक क्रियाएं, रोना, हंसना, उड़ना, नाचना, ईटीसी। इनमें हम कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और सकर्मक क्रिया देख लेते हैं हम। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनमें हमें उसकी जरूरत पड़ती है कर्म की। पहले हम कुछ वाक्य देख लेते हैं, आप उनको पहचानना है कि कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। वह पढ़ रहा है, ठीक है, पहला वाक्य। वह गा रहा है, वह दौड़ रहा है। एग्जाम्पल हैं अकर्मक क्रिया के, आपको खूब पता चल रहा होगा। इसमें क्या और कैसे का हमें जवाब नहीं मिलता है। सकर्मक क्रियाएं, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, सकर्मक क्रिया। गा रहा है, क्या गा रहा है, सकर्मक क्रिया। दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, इसका हमें जवाब नहीं मिला। सकर्मक, 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 और ये हो गई अकर्मक क्रिया। आपको खूब पता चल रहा होगा। वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, क्रियाएं जिनमें, जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, खाना, क्या खा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसे आप जानते होंगे, एक कर्मक, दो कर्मक, दो प्रकार की होती हैं। राहुल ने खाना खाया, राहुल ने मम्मी, राहुल ने मम्मी को खाना दिया। आप देख रहे होंगे इसमें राहुल ने खाना खाया, इसमें केवल एक कर्म है, इसलिए यह है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, खाना और मम्मी, इसमें दो कर्म से हो गई है, दो कर्मक क्रिया, दो कर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म की आवश्यकता पड़े, यही होता है, ठीक है। अब एक खत्म हो गया, कर्म के आधार पर हमने क्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर एक पांचों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्रिया, किसी कार्य का होना पाया जाए वो क्रिया होती है। कार्य क्या हो रहा है तो क्रिया है। वे क्रिया शब्द ही बताते हैं कार्य क्या हो रहा है। क्रिया को दो प्रकार से बांटा जाता है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक, सकर्मक। और सकर्मक में दो प्रकार की, सकर्मक आप खुद में दो प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक, उसमें एक कर्म की आवश्यकता उसमें, और द्विकर्मक में जिसमें द्विकर्म की आवश्यकता हो। और प्रयोग के आधार पर पांच प्रकार की होती हैं, एक एक से हम इनको देख लेते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया, ओके फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक क्रिया जब कार्य खुद न करके दूसरे से करवाया
जाए, करवाया जाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, राहुल ने भिखारी को खाना दिलवाया, दिलवाया मतलब उसने खुद नहीं दिया, दूसरे दिलवाया। ये क्रिया, इस क्रिया में यही होता है, कार्य खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए। ओके फ्रेंड्स, रवि ने राहुल को टीचर से पिटवाया, पिटवाया मतलब उसने खुद नहीं पीटा, टीचर से पिटवाया। जैसे दो लड़के हैं, रवि राहुल, उनमें रास्ते में आपस में झगड़ा हो गया, तो रवि सोच रहा है कि अगर मैं खुद पीटूंगा तो बवाल हो जाएगा, ये शिकायत कर देगा, अगर क्यों ना टीचर से शिकायत की जाए इसकी और उस टीचर से पिटवाया जाए। मतलब इस क्रिया में यही होता है, कार्य खुद न करके दूसरे से करवाया जाता है। आप सब खूब समझ गए होंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए 90 की स्पीड पर नहीं चल रहे हैं, हम 10 की स्पीड पर चल रहे हैं। चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे, दिमाग में नहीं आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी माइक की व्यवस्था नहीं है, बाहर की साउंड आ रही होंगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया को। पूर्वकालिक क्रिया को, पूर्वकालिक क्रिया को देख लेते हैं। ये हो गई हमारी, अब इसको देखते हैं। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी हो, पहले ही हो चुकी हो। जैसे एग्जाम्पल से सब चीज़ें समझ में आती हैं। एग्जाम्पल, उसने सेब काटकर खाया, उसने सेब काटकर खाया। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? खाना, खाना एक मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया से पहले काटना। ओके फ्रेंड्स, यह एक काटना, एक क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले ही एक कार्य हो चुका हो, वह कहते हैं मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी हो। यह एक ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया से पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। राधा खाना खाकर पढ़ने गई, राधा खाना खाकर पढ़ने गई। इसमें मुख्य क्रिया है पढ़ने जाना, और इसमें एक क्रिया है खाना खाकर, खाना खा चुकी है, इसलिए मुख्य क्रिया से पहले क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा माइक की व्यवस्था नहीं है, इस डिजिटल ब्लैक बोर्ड की अभी व्यवस्था नहीं रही, धीरे धीरे व्यवस्थाएं होंगी। प्लीज़ भाई ऐसे ही एडजस्ट कर लो, कुछ दिन बेरोजगारी मान लो आप, कुछ दिन बाद अपने आप इंतजाम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया एक बार हम लास्ट में पहले हम पढ़ लेते हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार दोबारा माइंड में रिकॉल कर लेंगे। ओके, सहायक क्रिया मुख्य, ठीक है। इसमें सहायक क्रिया, यह क्रिया मुख्य क्रिया की सहायक
होती है। एक ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे जैसे राम जा रहा है, राम जा चुका है, राम जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये रहा है, चुका है और गा, ये है सहायक क्रिया, ये है मुख्य क्रिया जाना, और ये है सहायक क्रिया। ओके, इसी से कहते हैं, आपने खुद पढ़े होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंग्लिश में सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने। ओके फ्रेंड्स, ऐसी होती है ये, जब उनकी वो होती है पहचान होती है, रहा है, रही है, ता है, ती है, ती है, उन्हीं को कहते हैं हम सहायक क्रिया। ओके, याद रखना है, इसमें रहा है, ता है, ती है, जो होते हैं ना बाकी के अंत में, जिससे हम पहचानते हैं कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, वही होती है सहायक क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इनमें मुख्य क्रिया के साथ एक और क्रिया आई। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य क्रिया के साथ एक और क्रिया उपयोग करें या आए, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। जैसे बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई। ओके, तुम कहाँ गिर पड़े, तुम कहाँ गिर गए। ओके फ्रेंड, वह मेहनत करने लगा। देखो, मेहनत करने लगा, करना एक अलग है क्रिया, और ये लगा एक अलग क्रिया है, गिरना एक अलग क्रिया है, पढ़ना एक अलग क्रिया है, कूदना एक अलग क्रिया है, गई एक अलग क्रिया है, इसलिए इन्हें कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। दो क्रियाएं आती हैं इसमें, संयुक्त क्रिया। ओके फ्रेंड, कवर हो गया आपका। देखिए, जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखिए, ऐसे टाइम पास कुछ टीचर्स होते हैं वीडियो घंटों खींच देते हैं, देखिए वो काम यहाँ नहीं होता। जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी बाहर, जो चीज़ें हैं वही कराई जाती हैं, उसके अलावा अब एक रह गई नाम धातु क्रिया, ये वाली हो गई, और नाम धातु क्रिया अब कराएंगे हम नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे हम। यह क्रिया संज्ञा, यह क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, एक क्रिया विशेषण से बनती है। जैसे हम संज्ञा शब्द ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं विशेषण शब्द, अब इनसे हम क्रिया बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्रिया बनाएंगे हम। जैसे हाथ क्या है, हाथ क्रिया है, वो संज्ञा है, हाथ संज्ञा हम क्रिया तो उनसे बनाएंगे। लात क्रिया वो संज्ञा है, शर्म संज्ञा है भाववाचक, और झूठ संज्ञा है भाववाचक, संज्ञा है, संज्ञा शब्द हो गए। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे नरम विशेषण है, गुड़ है, गुड़ बताया जा रहा है कि यह नरम है। पानी गर्म है, ये है विशेषण शब्द। ओके, विशेषण हो गई। तो देखो हाथ संज्ञा से देखो हम बनाएंगे अब हत्याना, लतेयाना, शर्माना, झुटलाना है, तो इस संज्ञा से बनेगी क्रिया। एक विशेषण देखो नरमाना, गरमाना। ओके फ्रेंड्स, गरमाना, ये वही। अब ठीक है, हम सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो
प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब क्रिया कोई कार्य खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए। सहायक क्रिया, अब जानते हो ता है, ती है, चुका है, एक सहायक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया, जब क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो। जैसे सुनिए, राधा ने सेब काट कर खाया। खाना क्रिया है, मुख्य क्रिया काट कर। एक दूसरी क्रिया जो कि पहले हो चुकी है उसे ही कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो क्रिया एक साथ हों। जैसे गिर गई, गई एक अलग संज्ञा क्रिया है और गिरना एक अलग क्रिया है। ओके फ्रेंड्स, नाम संयुक्त क्रिया बताइए। नाम धातु इस संज्ञा और विशेष शब्दों से बनती हैं। हाथ से हथियाना, लात से लत्याना, श्रम से शर्माना, झूठ से झुठलाना। तो फ्रेंड यही क्रिया है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।